हेलो दोस्तों, द मगध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा अनुपात का आज तीसरा वीडियो यानी पार्ट 3 का इसका वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, जबकि इन दोनों का अंतर 16 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हम कल बताए थे बहुत सारा क्वेश्चन। जो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो यानी पार्ट 2 पार्ट 1 वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 दिया है। मान लीजिए कोई दो संख्या ए और बी, ठीक है, 3:7 के अनुपात में है। करा इनका इन दोनों में अंतर कितना है? 16 का अंतर है। ठीक है, इसमें 16 का अंतर बोल रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 16 का अंतर है। ठीक है, हम अनुपात में देखेंगे कि ये दोनों में अंतर कितना का है। ये दोनों में अंतर कितना का? 3 और 7 का अंतर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, ये बोल रहा है 16 का अंतर है। हाँ सब मेरे तरफ से आ रहा है 4, तो यहाँ पर हम 4 देंगे। अब पूछा क्या है? दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दूसरी संख्या, तो जो निकालना रहता है उसको हम बगल में गुना करते हैं। दूसरी संख्या कौन है? 7 है, उसको हम 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब काट दीजिए। 4 चौक 16, 7 चौका 28। आपका आंसर 28 हो जाएगा, दूसरी संख्या। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बोला दो संख्या का अनुपात 3:7 है, इन दोनों का अंतर 16 है। यहाँ पे 16 दिया, इन दोनों का हम अंतर ले लिए 4, जो निकालना है उसको बगल में गुना कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी के पास 2128 रुपये है। ठीक है, ए और बी है कोई आदमी, उसके पास है 2128 रुपया। कहता है यदि ए के भाग का 9/16 भाग, यानी ए के जो भाग होगा उसका 9/16 भाग बी के भाग का 3/4 भाग आपस में बराबर है। बोल रहा है कि ए का जो भाग होगा उसकी 9/16 भाग है, जो किसके बराबर है? बी के भाग का 3/4 के भाग के बराबर है। तो करा ए का भाग कितना होगा? ठीक है, आप सिर्फ इसको क्या करना है, आपको रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर 1 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको दिक्कत होता है कि रेशियो में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। ए का कह रहा है कितना? 9 भाग। मान लीजिए ए का 9/16 भाग इतना होगा, बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया आपस में बराबर है। ठीक है, कभी कभी रेशियो देता है अनुपात का इतना है इतना है। अगला क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, उस तरह क्वेश्चन होगा। करा ए और बी के पास 2128 रुपये, यदि ए के भाग का 9/16 भाग है, जो किसके बराबर है? बी के बराबर है बोल दिया है। बी के भाग का 3/4 के भाग के बराबर है। ठीक है, आप इसमें यहाँ से रेशियो तो चेंज कर सकते हैं। रेशियो चेंज करने के लिए बताए हैं, या तो पहले जो कट रहा काट लीजिए। देखिए 4 चौका 16, 3 तिया का 9। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? 3a बराबर, यहाँ चल जाएगा 4b क्रॉस तिरछा गुना, ये सब आना चाहिए। ए अनुपात बी क्या होगा? सिर्फ इसको पलट देना है। 4:3, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, 4:3। अब क्वेश्चन में बोल दिया ए अनुपात बी, मेरा 4:3 आ गया। अब बोला क्वेश्चन क्या आपने कि ए और बी के पास कितना है? 2128 रुपया। वो क्वेश्चन से बोल रहा है 2128 रुपया है। हम यहाँ अनुपात से बोले कि दोनों के पास कितना रुपया है, तो 4 और 3 7 होगा। 4 और 3 7 होगा, तो ये 2128 बोल रहा है, हम 7 बोल रहे हैं। जो निकालना रहा है उसको बगल में गुना करें। पूछ रहा है ए का भाग, ए का भाग कितना है? 4, तो 4 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, अब काट दीजिए। 7 तिया का 21, 7 चौक 28, 304 गुने 4, यानी 1216 रुपया ए का भाग होगा। ठीक है, अगर बी का पुत्ता तो हम 3 से गुना करते हैं। समझ गए होंगे। बोल रहा है ए का 9/16 भाग है, क्योंकि बी के भाग का 3/4 भाग के बराबर है। हम बराबर करके रेशियो निकाल लिए। रेशियो निकाल लिए, उसके बाद 2128 रुपया बोला। एक बोला क्वेश्चन से, हम वो देख रहे हैं अनुपात से मेरा दोनों का योग कितना है? 7 है, तो 7 से कंपेयर कर दिए और निकालना है जिसको हम 4 से गुना कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है। करार 940 रुपये के दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 5वां भाग। ठीक है, इसी तरह से कोई नहीं, पहले भाग यहाँ पे मान लेंगे ए। ठीक है, दूसरे भाग को मान लेंगे बी। यहाँ पहला भाग ए करके कंडीशन ठीक है, पहले भाग का 5वां भाग तथा दूसरे भाग का 8वां भाग का अनुपात। यहाँ पे अनुपात दे दिया, ना कि बराबर दिया। ठीक है, उसमें बराबर दे दिया था कि दोनों भाग का बराबर है, लेकिन यहाँ बोला है कि क्या बोला है कि पहले भाग का 5वां भाग तथा दूसरे भाग का 8वां भाग का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो पहला भाग ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं पहला को ए। ठीक है, पहला भाग को ए मान लेते हैं। ठीक है, पहले भाग का 5वां भाग। ठीक है, 5वां भाग को 1/5 लिखते हैं।
तथा दूसरे भाग का 8वां बी, दूसरे भाग को हम 8वां मान लेते बी मान लेते हैं, ठीक है। 8वां भाग वो 1/8 का अनुपात दिया क्या 3:4। जब यहाँ अनुपात दिया है तो यहाँ भी तो अनुपात होगा, ठीक है। ये दोनों का अनुपात दिया 3:4 दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कर लेंगे वही चीज जो पहले करते थे। इसको अनुपात में दिया है तो मतलब कि हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपलीफाई कीजिए, इजी वे से सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए a/5 है, 5 है, अनुपात b/8 बराबर 3/4। आप यहाँ से भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या सकते हैं, आप उसको चेंज कीजिए, a/5 अनुपात है, अनुपात को भागा लिखते हैं, ठीक है। भागा को उल्टा क्या होगा, गुना 8/b बराबर 3/4, ठीक है। एक नियम से इसको और बना सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे आप बना लीजिए, ठीक है। आप इसको देखो तिरछा गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 से क्या हुआ 32a बराबर 5 का 15b, ठीक है। आपका ये आ गया सोल्यूशन, यानी a अनुपात b क्या होगा, सीधे पलट जाएगा 15/32, ठीक है। ये आ गया मेरा a अनुपात b। मेन को काम होता है मेरा यहीं तक, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में अपने आप बन जाएगा। देखिए अब क्या बोला, 940 रुपये बोला, ठीक है। तो 940 रुपये को 2 भाग में बांटना है, तो इस अनुपात क्या 15 और 32, 15/32 कितना होता है 47 होता है। 47 निकालना क्या पहला भाग क्या है 15, तो 15 से हम गुना कर देंगे सिर्फ, ठीक है। काटिए, 47 से काटिएगा 20 मतलब में कट जाएगा, 15 गुने 20 यानी कि 300 रुपया पहला भाग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था। क्या बोला, पहले भाग का 5वां भाग, अब दूसरे भाग का 8वां भाग का अनुपात 3:4 है। यहाँ अनुपात बोले थे, यहाँ अनुपात देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या किया, अनुपात को हम भाग भी लिख सकते हैं, भाग का उल्टा क्या होता है गुना, 8/b होगा, यहाँ 3/4 है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा। इससे हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो निकल गया, मेरा काम खत्म। ये बोल रहा है 940 रुपया टोटल है, हम देख रहे हैं टोटल कितना है, यहाँ से 15, 32, 47 होता है, ठीक है। तो 940 का कंपेयर कर देंगे 47 से, जो निकालना उसको बगल में गुना, पहला भाग बोला है तो हम पहला भाग यानी 15 को बगल में गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा ए है बी का 2/3 भाग, ठीक है। ए जो है बी का क्या है 2/3 भाग है, ठीक है। जबकि इन दोनों का अंतर 6 का है, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा ये बोला, ठीक है। ये दोनों का अंतर 6 दिया है, अब बोला ए का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या दे, ए है, ठीक है, ए दिया है। ए क्या है, बी का 2/3 भाग है, ठीक है। बी का 2/3 भाग है तो सिंपल होगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 3a बराबर 2b। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, ठीक है। ए अनुपात बी निकल जाएगा क्या 2:3। क्या बोला, ए है जो बी का मतलब गुना 2/3 भाग है, फिर 2/3 भाग है और फिर तीसरा गुना कीजिए 3a बराबर 2b। अनुपात भी क्या गया 2:3 आ गया। अब निकालना क्या बोला, इसके अंतर 6 का, यहाँ से अंतर 6 का दिया। हम देख लेते हैं रेशियो से अंतर कितना का है, तो 1 का अंतर है, तो 1 से कंपेयर करेंगे। निकालना क्या है ए का मान क्या है यहाँ पे 2, तो 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी का 12, आपका 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या किए, बोल रहा है ए है जो बी का 2/3 भाग है, ठीक है। यही बोला है और फिर बोला कि इन दोनों का अंतर 6। अगर हमको रेशियो निकल जाता है तो अंतर पूछे या योगफल पूछे या गुणनफल पूछे या कुछ भी पूछे, हम इजी वे से बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन काम होता है कि हम रेशियो निकाल लें, रेशियो निकाल दिए, आपका देखिए आंसर कितना फटदर बन गया, ठीक है, बिना कोई देरी के बन गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक है जो बी का 1/3 भाग है, ठीक है, और जबकि बी है जो सी का 3/5 भाग है। यदि सी का हिस्सा 80 रुपया हो तो ए का हिस्सा क्या हो। सिंपल है, सबसे पहले रेशियो फॉर्म में तोड़ना, ठीक है। रेशियो फॉर्म में तोड़िए, ए है क्या है जो बी का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, ठीक है। यहाँ देखिए निकाल लीजिए 3a बराबर 1 गुने बी आएगा, यानी ए अनुपात बी क्या आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं हम, 1:3, ठीक। अगला पढ़िए अब। करा है जबकि बी है जो सी का 3/5 है, ठीक है। बी है जो क्या है सी का मतलब गुना 3/5 है, यहाँ से निकाल लीजिए 5b बराबर 3c, ठीक है। बी अनुपात सी निकल जाएगा, यहाँ से क्या 3:5 निकल जाएगा। अब देखिए ए अनुपात बी पता है 1:3, बी अनुपात सी पता है 3:5, तो क्या हम ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम बता चुके हैं पहले भी, ए बी और सी निकालने के लिए हो जाएगा। ए अनुपात बी है तो 1 और 3 है तो 1 3 रखिए, 3 है तो 3 5 रखिए, और जो बगल में खाली उसको भर दीजिए बगल में। इसके बगल में क्या है 3 तो 3, इसके बगल में क्या है 3, अब बाकी गुना कर दिए 3 अनुपात 3 9 और 5 का 15, ठीक है। यहाँ 3 गुना होता है 3 3 3 3 9 5 15,
ठीक, अब निकल गया 3:A/B/C कितना आ गया 3:9:15। देखिए कुछ कट भी रहा, 3 3 सब में कॉमन है तो आप काट भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, 3 3 काट 1:3:5। ठीक है, 3 3 तीनों में हटा दिए। अब बोल रहा है सी का हिस्सा 80 रुपया। ठीक है, सी का हिस्सा 80 बोल रहा है। यहाँ से सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है 5 है, ए का हिस्सा 1 है, बी का हिस्सा 3 है, सी का हिस्सा 5 है। यहाँ क्वेश्चन से बोल रहा है सी का हिस्सा 80 रुपया है, लेकिन हम रेशियो से लेकर सी का हिस्सा कितना है 5 है, तो 80 को तुलना 5 से कर देंगे। और निकालना का ए का हिस्सा, जिसको निकालना उसको बगल में गुना करना, 1 से गुने तो 1 से हम बगल में गुना कर देंगे। 5 से काटिए 16 मतलब में आपको ए का भाग कितना हो जाएगा 16 रुपया। अगर बी निकालना रहता तो 3 से गुना। ठीक है, इस तरह से हम बना लेते हैं। इजी, बहुत इजी है, सिर्फ आपको रेशियो बना लेना। ठीक है, रेशियो बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा यदि एक संख्या का 30%, ठीक है, कोई एक संख्या मान लेते हैं ए, कह रहा यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक संख्या ए है, दूसरी संख्या को बी मान लेंगे, जोड़ा जाए तो तब दूसरी संख्या बढ़कर क्या हो जाता है 140% हो जाती है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा है उसको समझिए सिर्फ, बाकी बहुत ही तरह से बनेगा। क्या बोल रहा, पहली संख्या का 30%, मान लीजिए कोई ए है पहली संख्या, ठीक है, इसका 30% क्या है दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। मान लीजिए कोई दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या हम जोड़ दिए हम, तब दूसरी संख्या क्या हो जाती है बढ़कर 140% हो जाती है, बी है जो क्या हो जाती है 140% हो जाती है। बस इसी को सोल्यूशन करना, आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी को आंसर कर देना, रेशियो निकाल दीजिए। बस वही तो पूछ रहा है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या में अनुपात क्या है। बस देखिए, हम एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम जैसे कि 5, ठीक है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 100% लिख सकते हैं। 5 को हम 5 गुने 100% लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। क्या होता है 1/100। इस तरह से 5 को अगर हम 5 गुने 100% लिख भी दिए तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 से 100 कट जाएगा 5। इस तरह से हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी गुने 100% लिख सकते हैं ना, लिख सकते। बस यहाँ पर वही ईज करेंगे ताकि सोल्यूशन आपको इजी बन जाए। देखिए कैसे इजी बनेगा, ए का 30% तो ठीक है यहाँ तक, प्लस बी का हम 100% लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अभी बता चुके हैं। अब बराबर बी को 140%। अब देखिए इसलिए हम किए कि देखिए बी एक साइड हो जाएगा, ए है जो एक साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ए गुने 30% हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बी गुने 140% माइनस बी गुने 100%। तो देखिए ए गुने 30% बराबर 140 में हो जाएगा 40% हो जाएगा, बी का 40% हो जाएगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी बचा क्या 3a बराबर 4b बचा, यानी ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या तथा दूसरी संख्या अनुपात क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही था, इजी से बन गया। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और समझना, आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज, इसको कोनों का अनुपात है। ठीक है, कोई त्रिभुज होगा इस तरह से, एक त्रिभुज इसको कोनों का, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, इन्होंने कोनों का अनुपात दे दिया। ठीक है, 2:3:4 दिया है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। मान लीजिए क्या है कोण ए बी सी, इसका अनुपात क्या है 2:3:4 है। ठीक है, कहता सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना, कुछ नहीं दिया। तो हमको ये याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर हम तीनों कोणों का योग कर देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इस हम बहुत बचपन में पढ़ना रहता है 5-6 का बच्चा। ठीक, 180 डिग्री होता है, याद रहना चाहिए। तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं ये। ठीक बात, ठीक है, 180 को ऊपर लिखेंगे। बोल रहा तीनों कोण का योग 180 डिग्री है, यहाँ तीनों कोण का अनुपात दे दिया 2 3 4, तो यहाँ देख लेते हैं कितना होगा तीनों कोण का योग 4 3 7 2 9। निकालना क्या है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन है इसमें, तो यहाँ 4 है तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 20 20 चौक 80 डिग्री, यानी कि सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा 80 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था, फिर से बोल देते हैं कि त्रिभुज कोण का अनुपात दे दिया है। अगर सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 भी लिखें। और यहाँ से देख लेते हैं अनुपात से कितना होता है 4 3 7 2 9,
9 को तुलना 9 180 का तुलना 9 से किए। सब करा, सबसे बड़ा कौन रहता है 4 से गुना करते हैं, सबसे छोटा का था तो 2 से गुना करते हैं। ठीक है, याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन एक त्रिभुज पे ही है। कर यदि किसी त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, और जिस उस समय कोण का दिया था, लेकिन नहीं, इसमें भुजा ए बी सी, ये जो भुजा होता है ना, ए बी भुजा, बी सी भुजा सी, ठीक है, इसका अनुपात दिया 3:4:5। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या दिया है, परिमिति दे दिया। ठीक है, इसका परिमिति क्या है, 360 मीटर है। तो सबसे छोटी भुजा कितना होगा, मान लीजिए कोई भुजा ए, मान लेते हैं इसको लंबाई ए, इसका लंबाई बी, इसका लंबाई सी। ठीक है, ए बी सी, इसका अनुपात 3:4:5 दिया हुआ। ठीक है, इसका परिमिति क्या दिया, 360 मीटर दिया है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि हम परिमिति कहते किसको है, तो परिमिति हम उसको कहते हैं कि बाउंड्री लाइन को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, जो चारों तरफ घेरा होता है उसको जोड़ देंगे तो उसी को हम परिमिति कहेंगे। तीन को कहेगा परिमिति, त्रिभुज का परिमिति कहेगा तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमिति कहेगा तो चारों भुजाओं का योग, पंचभुज का चतुर्भुज कहेगा तो हम पांचों भुजाओं का योग। ठीक है, षष्ठभुज का कहेगा तो छहों भुजा का योग। ठीक है, याद रखिएगा जब भी परिमिति या परिमाप निकालना हो सिर्फ उसको बाउंड्री लाइन जो घेरा होता है उसको जोड़ देना होता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है परिमिति 360 है, तो यहाँ देखते हैं परिमिति कितना अनुपात के अनुसार से 5 4 9 9 3 12 है। ठीक है, निकालना का सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कौन है, 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, 12 तिया का 36, 30 गुने 3 यानी 90 मीटर आ जाएगा सबसे छोटी भुजा। ध्यान से होना चाहिए, बन जाना चाहिए, इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़िए। यदि 5 आम 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है, तो 1 आम और 1 नारंगी का मूल्य का अनुपात क्या होगा। यहाँ पूछा क्या कि 5 आम है और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है, तो कहता है 1 आम और 1 नारंगी का मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, आम को हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आम को हम ए मान लेते हैं, ए से आम, नारंगी को अपने मन से मान लेते हैं एम, एम से नारंगी कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ बोला 5 आम तो 5 ए लिख देते हैं प्लस 4 नारंगी। ठीक है, तो 4 एन का उतना ही मूल्य है जितना, यानी कि बराबर होगा दोनों, 3 आम का मूल्य है और 7 नारंगी का, यही क्वेश्चन में दिया। ठीक है, अब जिसको एक साइड करना, ए को एक साइड कर लीजिए, एन को एक साइड कर लीजिए। ए किधर लाइए, 5 में से 3 जाएगा 2a, 7 में से 4 जाएगा 3n, यानी कि ए अनुपात एन क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यही पूछा, 1 आम और 1 नारंगी का मूल्य का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। ठीक है, इजी होगा, इजी बेस बहुत ही था, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ध्यान करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए। 530 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, इनके भाग क्रमशः क्या होगा। जैसे 530 जो हमको टोटल रुपया है, ठीक है, ए बी सी में हमको बांटना, किस तरह से बांटना, वो कंडीशन दे दिया है कि ए को है जो बी से 70 रुपये अधिक मिलना चाहिए तथा बी है जो बी को है जो सी से 80 रुपये अधिक मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपको क्या कीजिएगा, जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप एक्स मान लीजिएगा, बहुत ईजी से बनेगा। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। ऐसे तो सिंपल वे में आप नहीं बिना मान के ही बना सकते हैं, बिना जरूरी नहीं कि एक्स मानना पड़े, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे कि आप एक्स मान के ही बनाइए, आपको कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगेगा या नहीं भी लगेगा, नहीं के बराबर लगेगा। ठीक है, लेकिन एक्स मान के ही बनाइए, आपको कभी गलती नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप इसको पीछे से चलिएगा। ठीक है, पीछे से चलिएगा, नहीं यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, सी से स्टार्ट कीजिएगा, बी में, फिर बी से जाइएगा ए में। बोल रहा है सी से, कहा क्वेश्चन पढ़िए, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलता है। हम मान लेते हैं बी, सी को एक्स मिलता है, मान लेते हैं सी को एक्स मिलता है, तो बी को क्या मिलेगा, सी से 80 रुपये अधिक, यानी एक्स प्लस 80 मिलेगा, 80 रुपये अधिक यही हुआ। ठीक है, अब फिर पढ़िए, बी को, ए को कितना मिलता है, बी से 70 रुपये अधिक, ए को क्या मिलता है, जितना बी का वैल्यू है उससे भी 70 रुपये अधिक, यानी एक्स प्लस 80 तो मिलता ही है, और प्लस में 70 रुपये और मिलता। अगर आप तीनों के को मिला कितना होना चाहिए, 530 रुपये होना चाहिए, तो यानी एक्स प्लस 80 प्लस एक्स प्लस 80 प्लस 70 बराबर 530 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, 1x प्लस 2x प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ जोड़ लीजिए 3x प्लस 80 और 70 कितना होगा, 80 और 70
80 80 70 150 150 230, ठीक है 230 होगा ना, 230 होगा, ठीक है। अब 530 यहाँ से x का 3x बराबर क्या हो जाएगा, 530 में से 230 जाएगा, 530 200 क्या 300, ठीक है। यानी x बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, x का वैल्यू 100 आ गया। अब क्या बोला है, इसके इनके भाग क्या होगा, इनके भाग होने की सबका वैल्यू क्या मिलेगा, a को कितना मिलेगा, b को कितना मिलेगा, c को कितना मिलेगा। तो a को कितना मिल रहा है x प्लस 80 प्लस 70 यानी x प्लस 150। अब b को कितना मिल रहा है x प्लस 80 मिल रहा है, c को क्या x मिल रहा है, c x का वैल्यू हमको पता है, x का वैल्यू कितना पता है 100, तो c को कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा। b को कितना मिलेगा 100 प्लस 80 यानी कि 180 रुपया। b को कितना मिलेगा 100 प्लस 150 मतलब कि 250 रुपये। एक मिनट में हेलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1470 रुपया का, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हम बहुत बार देखें। क्या बोल रहा है, 1470 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपये कम कर देने के बाद, ठीक है, 50 रुपये कम करने के देने के बाद शेष भाव का अनुपात क्या है, 1:3:2 रह जाता है। तो C को कितना मिलेगा, ठीक है। 1470 रुपये हमको है उसको ABC में बांटना है, ठीक है। प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने के बाद है 25, अगर प्रत्येक के भाग में हम 50 रुपये कम कर देंगे तो अब इसका अनुपात क्या हो जाता है, 1:3:2 रह जाता है। तो C को कितना मिलेगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है प्रत्येक भाग में 50 रुपये कम किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि ए में 30 रुपये कम कर दिया जाता है, बी में 20 रुपये कम कर दिया जाता है, सी में 40 रुपये कम कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है A B C में इस प्रकार रहता है कि प्रत्येक भाग में 50 रुपये कम रहता है, इसमें भी 50 रुपये कम कर देना, इसमें 50 रुपये कम कर देना, इसमें 50 रुपये कम कर देने के बाद क्या होता है, अनुपात दिया है 1:3:2 होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला 1470 रुपये। देखिए तो सबसे पहले जो दिया अनुपात में हमको यहाँ पर उसको तरह से उसके रूप में लाना है, ठीक है। 1470 रुपया दिया, सब में 50 रुपये कम कर दिया, तब ये अनुपात है। देख लेते हैं कि सब में अनुपात 50 रुपये कम कर देते हैं तो ये मूल्य कितना रुपया हो जाएगा। देखिए तो 50 50 100 50 150, अगर हम 150 रुपये इसमें कम कर देते हैं तो ये रेशियो के बराबर आ जाएगा कि नहीं, वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू बराबर, ठीक है। घटाइए तो 0 7 में 5 गया 2 और ये बचेगा 3, 1320 रुपया हो जाएगा। 1320 हो जाएगा, इस रेशियो के फॉर्म में आ गया। 50 रुपये कम करने के बाद रेशियो था, हम यहाँ से कुछ तीनों में 50 रुपये कम कर घर देख लिए कितना आया, 1320 आया। 1320 आया तो इस रेशियो फॉर्म में आ गया। जब रेशियो निकल गया, यहाँ माथी मेरा वैल्यू भी पता है तो हम निकाल लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 1320 बोल रहा है, ठीक है। टोटल रुपया यहाँ देखेंगे 3 2 5 1 6 रुपया, कितना है 3 2 5 1 6 रुपया। निकालना क्या है, तो C को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 से गुना कर देंगे। काटिए इसको तो कट जाएगा आपका 6 दूनी 12 220 मतलब में, ठीक है। 220 दूनी 440 रुपया क्या आया, ये आया 50 रुपये कम किए हुए वैल्यू आया। अब 50 रुपये का कम किए थे इसको 50 रुपये ऐड करेंगे, ये बात हमेशा याद है कि 50 रुपये कम किए थे, जितना भी कम किए हैं उसको आप ऐड कर दीजिएगा बाद में, 490 रुपये, ठीक है। ध्यान रखेगा ये। चलिए फिर से बोल देते हैं एक बार। बोल रहा है ABC में 50 रुपये कम कर देने के बाद अनुपात क्या रहता है, 1:3:2 रह जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये अनुपात के फॉर्म में ही इसको चेंज करना है। तो इसमें देख लेते हैं 50 150 कम हुआ तो 150 में यहाँ से कम कर देते हैं 1320, ठीक है। 1320 हुआ, इसके बाद हम टोटल रुपया 1320 है, तो यहाँ अनुपात से देख लेते हैं कितना है, 3 2 5 1 6 है। जो निकालना उसको बगल C को निकालना तो C को 2 है तो 2 से निकाल दिए, ये आगे का पहला वैल्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, 50 रुपये कम था, इसको क्या किया हम 50 रुपये जोड़ दिए, मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 490 रुपये आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बैग वाला, पैसे वाला। एक बैग में इतना है, ठीक है। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का संख्या का अनुपात 1:2:4 है, जबकि इसका कुल धन 30 रुपया। कब देखिए धन को क्या करता है, कभी कभी मूल्य दे देता है 30 रुपया है, तो 50 पैसे की संख्या कितने हुए। देखिए क्वेश्चन क्या समझिए, करा एक बैग में क्या 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ, 50 पैसे का सिक्का होता था, 25 पैसे का सिक्का का रखा हुआ, ठीक है, जिसका अनुपात क्या है 1:2:4 है। करा जबकि इसका कुल धन जो इसमें बैग में पैसा होगा कितना रुपया होगा, 30 रुपया टोटल होगा। तो कहता 50 पैसे की संख्या का कितना सिक्का होगा उसमें, ठीक है। 50 रुपये का जो सिक्का है उसमें कितना होगा, ठीक, आपको बनाना है वो बात। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्या किसी का सिक्का 1 रुपये का 1 रुपया लिख दिए, 50 पैसे का 50 20 से पैसे लिख देते हैं, ठीक है।
25 पैसा का है। क्या था, संख्या का अनुपात दिया, तो यहाँ आराम से लिखेंगे संख्या, ठीक है, संख्या तो संख्या लिख दी। संख्या का अनुपात क्या है, 1:2:4। यहाँ दिया क्या हुआ है, धन, एक बात की धन यानी मूल दिया हुआ 30 रुपया, तो रेशियो क्या करना है, धन में ही चेंज करना है, यानी मूल्य में ही चेंज करना है। तो यहाँ क्या करना है, मूल्य में ही चेंज करना है इसको। तो सोचिए अब 1 रुपये का एक सिक्का, यानी संख्या दिया हुआ, यानी 1 रुपये का एक सिक्का कितना रुपया होगा, 1 रुपया ही होगा। 1 रुपये का जब एक सिक्का होगा तो 1 रुपया ही होगा। सोचिए 50 रुपये का 2 सिक्का कितना रुपये होंगे, 50 पैसे के 2 सिक्का भी 1 रुपये होंगे। 25 पैसे के 4 सिक्का कितने रुपये होंगे, 1 रुपये ही होंगे। सिंपल है, ठीक है। अब देखिए मूल का अनुपात अगर नहीं समझ में आएगा कैसे निकालना है, तो ये रुपये तो समझ जाएगा, 5 रुपये का जितना भी रहे 5 अनुपात रहे, तो 1 रुपये का 5 सिक्का तो 5 रुपये होगा। यहाँ पर दिया 1 रुपये का एक सिक्का मतलब 1 रुपया होगा। और यहाँ पर दिक्कत होगा कि 50 पैसे का 2 सिक्का को हम कितना रुपये होगा फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, सिर्फ 50 गुने 2 करना, और जितना रहे 100 से भागा दे देना, ठीक है। यानी कि पैसे को रुपया में बताने के लिए 100 से भाग में दिया जाता है। तो देखिए 50 दूनी का 100 और 100 कट गया, यानी 1 आएगा। इस तरह से 25 गुने 4 कीजिएगा, अच्छा 100 से भाग दे दीजिएगा, 25 100 100 1 कट गया, ठीक है। इसको भी पॉइंट में आए तो पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा पॉइंट में। अब देखिए मूल का यानी धन का अनुपात आ गया। यहाँ धन भी दिया हुआ 30 रुपया, ये बोला है 30 रुपया। हम देखते हैं अनुपात से कितना है, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये। निकालना क्या है, 50 पैसे की संख्या, तो संख्या में जाएंगे, 50 पैसे की संख्या कितना हो, 50 पैसे संख्या का अनुपात कितना है 2, तो 2 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। 3 दहें का 30, 10 दूनी का 20, आपका आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर 20 आ जाएगा, बहुत ईजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या दिया, अब क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन पढ़िए कि एक थैले में 2 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे के सिक्का है। इसमें कुल सिक्का दे दिया, उसमें कुल धन दे दिया था कि 30 रुपया। इसमें बोला कि कुल सिक्का उसमें 550 हुआ है। कहता है जिनके मूल्यों का अनुपात, ठीक है। अब क्या क्या संख्या का अनुपात नहीं दे करके मूल्यों का अनुपात दे दिया, क्या 3:2:1 दे दिया। कहता है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी कि सिक्कों की संख्या ही पूछा यहाँ पे कितनी होगा। तो देखिए सबसे पहले वही करना है, 2 रुपये हो गया, तो यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का हो गया, 1 रुपये और 50 पैसे का सिक्का हो गया, ठीक है। क्या बोला है, क्या चीज का अनुपात, क्या चाहिए, मूल्यों का अनुपात है, हम मूल्य लिखेंगे। कितना दिया, 3:2:1 दिया, ठीक है। 3:2:1 दिया है। तो सोचिए अब यहाँ पर सिक्का क्या दिया, सिक्का में दिया है 550 सिक्का दिया, तो इसको क्या करेंगे, सिक्का ने सिक्के की संख्या में ला देंगे तो इजी हो जाएगा। सोचिए 2 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्का में लाना है, 3 रुपये का मेरे पास टोटल है, उसको हम 2 रुपये के सिक्के में फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो 1.5 चेंज करेंगे, बोले ना पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, पॉइंट लाने में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए 3 रुपये मेरे पास है, उसको 2 रुपये सिक्के में चेंज, 2 रुपये सिक्के में चेंज, तो कितना संख्या बनेगा, कितना बार बनेगा, तो 2 बार बनेगा, 1.5। उसी तरह से 2 रुपये मेरे पास है, 1 रुपये का सिक्का बनाना है, तो कितना सिक्का बनेगा, 2 सिक्का बनेगा। 1 रुपये मेरे पास है, 50 पैसे का सिक्का बनाना, कितना सिक्का बनेगा, 4 सिक्का बनेगा। सॉरी 1 रुपये 50 पैसे का सिक्का बनाना, 2 सिक्का ही बनेगा ना, 2 सिक्का ही बनेगा, ठीक है। 50 के 2 सिक्के बनेंगे। इस तरह से 2 रुपये है, 2 रुपये है, 1 रुपये का सिक्का बनाना है तो मेरा 2 सिक्का बनेगा। 3 रुपये है, 2 रुपये का सिक्का बनाना है तो 1.5 बनेगा, 1.5 ही बन पाएगा। इसमें पॉइंट में तो टेंशन लेने का नहीं, पॉइंट में और ये बनेगा। देखिए संख्या का अनुपात मिल चुका है। अब यहाँ पे हमको संख्या मालूम है, ये बोल रहा है 550 टोटल सिक्के। हम यहाँ से सिक्के की संख्या देख लेते कितना, 2 2 4 1 5, यानी 5.5, 5.5। अब बोला कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 1.5, तो 1.5 से गुना कर देंगे, ठीक है, ठीक है, आराम से बनेगा। देखिए अब काटिए पॉइंट से, तो पॉइंट पहले कट जाएगा। 55 दहें का यानी कि 15 दहें 10, यानी का 150 सिक्का होगा इसका आंसर, ठीक है। 150 2 रुपये कितना सिक्का होंगे, 150, 1 मिनट, 15 गुने 10 यानी 150 सिक्के होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।